करती है, जो पार्टी अपने महिला कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है, उसका नतीजा हमें आज चुनाव के नतीजों में दिख रहा है। जो अपने घर में ही ऐसा काम करती है तो सोचिए जनता उन पे क्यों विश्वास करेगी। जो अपने खुद के पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहते हुए विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों को नहीं बख्शती, वो प्रदेश की जनता को कैसे बख्शेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत पूरे विश्व भर में हमारे देश का नाम अपमानित करने का काम किया, किसान के नाम पे, हमारे पहलवान के नाम पे, खिलाड़ियों के नाम पे, उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास चाहती है। वो चाहती है कि कोई उन्हें बांटे नहीं, वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ ओछी राजनीति ना करे। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से एक षड्यंत्र जो रचा गया, पहलवानों को गुमराह करके, बेटियों को गुमराह करके। अरे खिलाड़ी तो नीरज भाई भी थे, खिलाड़ी तो अमन भाई भी थे, खिलाड़ी तो मन्नू बेटी भी थी, सारे ही हरियाणा से। उनको तो लेने कांग्रेस पार्टी नहीं गई। और आज आप देख लीजिए विनेश किस तरीके से ट्रेल कर रही है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के इमोशंस को तोड़ने का काम किया। और आज जनता ने एक बार फिर मोदी जी की नीति, नियत और कार्य पे फिर स्टैंप लगा दिया है। और जो लोग बार बार कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, आपके 400 पार नहीं आए, रोज तंज कसा जाता था। राधिका खेड़ा, ऐसी स्थिति है क्या वाकई जैसी आप नरेट कर रही हैं? 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी हरियाणा में। 2024 में मुकाबला बराबरी पर लिया है कांग्रेस पार्टी, और अभी भी जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो 1-1.5% का फासला है, जिसमें अपर एंड पर कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। मतलब वोट कांग्रेस को ज्यादा मिल रहे हैं अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक। देखिए, जब क्रिकेट का मैच होता है ना, रन रेट क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, मैटर नहीं करता। एक रन से जीत होती है और वही जीत मानी जाती है। तो यहाँ पे भी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो जीत जाएगा और मुख्यमंत्री बना लेगा अपनी सरकार को। और यहाँ पे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर कई घंटों से कांग्रेस पार्टी बढ़ नहीं पा रही है, घटती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आ पा रही है, तो वो साफ दिखा रहा है कि क्या है नतीजा। और मैं फिर एक बात बोलूंगी कि अगर आप अपनी सारी एनर्जी लोगों का विभाजन करने में, उन्हें गुमराह करने में करेंगे, ये झूठ फैलाने में करेंगे कि संविधान खतरे में है, तो कांग्रेस पार्टी को अब सीख लेना चाहिए कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है और अब वो हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। देश की जनता उनका ये असली रूप देख चुकी है, जो लगातार उन्होंने एक फेक नैरेटिव बनाया, जो लगातार देश को गुमराह किया। और मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे अच्छे प्रचार करने वाले तो राहुल गांधी स्वयं हैं, जो जलेबियां फैक्ट्री में बना रहे थे, जनता ने इनका जलेबा बना दिया यहाँ पे। चरण सिंह सापरा भी आपको सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। चरण जी, जवाब देना चाहेंगे क्या? मैं कुछ इसमें एड ऑन नहीं करूंगा। देखिए, आप समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लुटिया है वो इसी जलेबी की चाशनी में डूबेगी। अभी तो मात्र 4 राउंड हुए हैं या 5वां राउंड चल रहा है, 16 राउंड की काउंटिंग होनी है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ठीक है, जो अभी रुझान है उसके हिसाब से निश्चित रूप से ये इस तरह से बातें कर सकती हैं, लेकिन धरातल पर ये तमाम सारे मुद्दे नहीं थे, ये इनको भी पता है। कोई परिवारवाद का मुद्दा नहीं था जो इन्होंने छेड़ना चाहा, दलित समाज का मुद्दा वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा सबसे बड़ा था बेरोजगारी का, मुद्दा सबसे बड़ा था महंगाई का, मुद्दा था भ्रष्टाचार का, मुद्दा था पेपर लीक होने का। ये तमाम सारे मुद्दे थे। आने वाले समय के अंदर आपको नजर आएगा। और 2019 में जो हमको 28% वोट मिला था और इनको 58% वोट मिला था, 30% का फासला था। वो 30% का फासला जो है वो अभी लोकसभा के चुनाव के अंदर तकरीबन लगभग इक्वल हो गया। 5 सीटें इनको आई, 5 सीटें हमको आई। अभी भी हमारा 1.5% वोट जो है आज की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं। तो ये आज की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई, ये संभव नहीं है। 2 बजे के बाद निश्चित रूप से हम फिर मिलेंगे और इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और उसका आकलन भी कर सकते हैं। राधिका जी दीजिए जवाब।
जी चरण जी मेरे सीनियर रहे हैं और बहुत साल मैंने इनके साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम किया है और हम लोग लगातार यही करते आते थे, यही बोलते आते थे। चरण जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि 2 बजे का वेट करिए, 3 बजे का वेट करिए, वेट करते रहते थे लेकिन आंकड़े नहीं बदलते थे और वही आज भी होने वाला है। इट्स टाइम द कांग्रेस वेक्स अप एंड स्मेल द कॉफी बीन्स। जो विभाजन का कार्ड आप लोग खेलते हैं, जो अपने ही वर्कर को अपमानित करने का आप काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके नेता रहे हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। इसलिए आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने में, उनकी चमचागिरी करने में, उनके बैग भरने में लगी रहती है। आप लोगों ने हिमाचल में क्या किया? आज हालात ये हो गए कि टॉयलेट सीट के ऊपर आपको टैक्स मांगना पड़ रहा था पर सीट के हिसाब से। तो देश की जनता वो देख रही है, ओपीएस के नाम पे जो आपने फ्रॉड किया हिमाचल में और फिर आप नहीं दे पाए, वहां पे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। किस तरीके से तेलंगाना उसी राह में जा रहा है। कर्नाटक की बुरी स्थिति है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार को जा रहा है। प्रियांक खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, सेकंड राहुल गांधी पार्ट 2 है, उनको जा रहा है। गांधी परिवार के पास पैसा आ रहा है लेकिन प्रदेश की जनता बद से बदतर हालात में जा रही है। राधिका जी, आपके पुराने सहयोगी और पुराने सीनियर जवाब देना चाह रहे हैं आपको। उसकी क्या हालात है, नतीजा इसके सामने है। सापरा साहब, देखिए मुझे अच्छा लगता अगर राधिका जी जिस लिहाजे से अभी बात कर रही है, इस लिहाजे से जरा जम्मू कश्मीर पर भी बोल देती, क्योंकि जो मुद्दे हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने उठाए या योगी आदित्यनाथ ने उठाए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दे तो जम्मू कश्मीर के लिए भी थे। तो जम्मू कश्मीर में आपकी हालत क्या है उस पर आप नहीं बोलेंगी। आपको ऐसे लग रहा है कि मात्र चुनाव हरियाणा में हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के भी नतीजे देख लीजिए। आप कर्नाटका घूमेंगी, तेलंगाना घूमेंगी, वो तमाम सारी बातें करेंगी। मैं भी आपके राज्यों की बात कर सकता हूं कि किस तरह से लेकिन सापरा साहब, राज्यों के अंदर जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, बीजेपी 28 और कांग्रेस 8। जो आपकी पार्टी का है, ऐसे पहले गुजरात के अंदर आपकी पार्टी के लोग पकड़े गए हैं। साहब, बीजेपी आपसे 20 सीटें आगे है जम्मू कश्मीर में। उत्तर नहीं है, उत्तर न होने से आप इधर उधर के राज्यों की बात करते हैं तो वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि आज नतीजे जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उस पर चर्चा होनी चाहिए। राधिका खेड़ा, शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही सापरा साहब तक, जवाब दीजिए। वहां पर 9 सीटें कम है और आप इस तरह से बोल रहे जैसे नतीजे जी, जवाब दीजिए। जी चरण जी,